लिखवा दिए हैं, जो नहीं लिखे होंगे लिख लीजिएगा। रूल नंबर 3, किसी संख्या में 5 का घात 1 नहीं, किसी संख्या में 5, 25, 125 इत्यादि, किसी संख्या में 5, 25, 125 इत्यादि, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा आपने, अर्थात 5 का घात n से भाग देना, अर्थात 5 का घात n से भाग देना। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जवाब होगा आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले, है ना, भारत के रहने वाले हैं। और भारत में भी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में भी एक पटना जिला है, वहां पर एक तरेगना जगह है, वहीं के रहने वाले हैं। देखिए आर्यभट्ट का इस धरती पर बहुत ज्यादा महत्व है। मैं पूछता हूं, इसका जवाब होगा आर्यभट्ट। ठीक है, इसका क्या जवाब होगा? आर्यभट्ट। कब? मैं जीरो का आविष्कार के बारे में पूछूंगा, लेकिन मैं ये पूछूं कि जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो इसका जवाब अलग हो जाएगा। जीरो का आविष्कार कैसे कौन किया? आर्यभट्ट। जीरो का निर्माण कैसे होता है? तो जीरो का निर्माण जो होता है 2 और 5 के गुणनफल से होता है, न योगफल से, न भागफल से, है ना, न अंतर से, बल्कि किससे? केवल 2 और 5 के गुणनफल से। याद रखिएगा, कोई पूछेगा शून्य का निर्माण कैसे होता है, तो 2 और 5 के गुणनफल से। कहां पर यह निर्माण होता है? तो उसके गुणनफल के अंत में निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7 गुणे 8 गुणे, है ना, 5, यानी जब मैं इस सभी संख्याओं को गुणा करूंगा तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में अवश्य शून्य प्राप्त होगा। कैसे मैं जान गया कि यहाँ पर शून्य अंत में प्राप्त होगा? क्योंकि देखिए 8 में तो है ना, दुनिया का कोई भी संख्या किसी भी संख्या में तभी वो रहता है जब वह संख्या उससे पूरा पूरा कट जाए। जैसे मैंने बोला 8 में 2 गुणा के रूप में शामिल है, तो 8 में 2 गुणा के रूप में तभी शामिल होगा जब ये 2 से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। जैसे 8 में 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 गुना 8, तो यानी इसमें 2 गुणा के रूप में शामिल है। 5 यहाँ है तो 2 यहाँ और 5 यहाँ, तो देखिएगा इसके गुणनफल के अंत में एक वो शून्य जरूर मिलेगा। इसको गुणा करिए 7 आठी, या ऐसे गुणा करिए 8 5 40, 40 में 4 को 7 से गुणा करेंगे 7 4 28, यानी 280 होगा। यहाँ पर देखिए इसके गुणनफल के अंत में शून्य का निर्माण हो गया ना, तो ये जो शून्य का निर्माण हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये गुणनफल के अंत में हो रहा है, गुणनफल के अंत में। तो कोई पूछेगा गुणनफल के अंत में शून्य का निर्माण कैसे होता है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा 2 और 5 के गुणनफल से हमारा अंत में शून्य का निर्माण होता है। ये एग्जाम में पूछता है, यहाँ पर ऐसी लंबा लंबा संख्या दे देगा और कहेगा कि अंत में कौन शून्य हमें मिलेगा। हाँ, तो जितना 2 और 5 का जोड़ा रहेगा, पेयर रहेगा, उतना ही गुणनफल के अंत में शून्य का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 5 का एक जोड़ा है, क्योंकि हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 है ना, अब गुणे 5, इसको गुणा किए अभी 280 आए, तो इसमें 2 और 5 का जोड़ा कौन मिला? एक मिला है, इसलिए गुणनफल के अंत में कौन शून्य का निर्माण होगा? एक शून्य का निर्माण होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 7 गुणे 15 गुणे 8, ठीक है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें शून्य का निर्माण कितना होगा? गुणनफल के अंत में शून्य का निर्माण कितना होगा? एक ही होगा। कैसे एक ही होगा? क्योंकि एगो 5 में है और एगो, ऐसे तो 2 यहाँ पर बहुत सारा है, लेकिन हमें कम से कम लेकर चलना है। इसमें 5 कौन है? एगो है। इसमें 8 में 2 तो ऐसे 3 बार आया है, लेकिन हमें यहाँ जोड़ा लगाना है 2 और 5 का। 2 और 5 का जोड़ा कितना लगेगा? 1। इसके गुणनफल के अंत में शून्य कौन मिलेगा? 3। अब जैसे मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि 7 गुणे 25 गुणे 8, अब बताइए इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य का निर्माण होगा? 2। कैसे हम जानेंगे कि यहाँ 2
शून्य का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें देखिए 5 दो ठो है और इसमें 8 में 2 3 ठो है, तो यहाँ जोड़ा कितना लगेगा 5 और 2 का, यहाँ पर जोड़ा जो लगेगा है ना, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया, यानी 2 जोड़ा का यहाँ पर हमारा निर्माण हो रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पर भी हमें शून्य का केवल 2 ही निर्माण होगा, यानी इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे, 200। इसके बीच की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंत की बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया जीरो का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो का आविष्कार किसने किया तो इसका जवाब दीजिएगा आर्यभट्ट। अगर ये पूछा जाएगा कि जीरो का निर्माण कैसे होता है तो आपको जवाब देना है 2 और 5 के गुणनफल से जीरो का निर्माण होता है। समझ गए सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए। आ गया, तो याद रखिए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसका क्या नाम है, आर्यभट्ट है। याद रखिएगा, ये पूछता है कंपटीशन में। और प्राकृतिक सैटेलाइट की बात किया जाए तो चंद्रमा, जो आप लोग आकाश में देखते हैं वो हम लोग का सैटेलाइट है, उपग्रह। पृथ्वी का पहले कितना हुआ करता था 9, किसको हटा दिया गया, प्लूटो को यानी यम को। पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 ही है, उसको हटा दिया गया, ग्रह के श्रेणी से उसको निकाल दिया गया। चलिए तो अब रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या में 5, 25, 125 डॉट डॉट इत्यादि से भाग देना, अर्थात 5 का घात n। देखिए 5 का घात n का मतलब क्या, ये 5 क्या है, 5 का घात 1 का मान है 25 क्या है, 5 का घात 2 का मान है 125 क्या है, 5 का घात 3 का मान। इसी तरह 5 का घात 4 हो, यानी इसमें 5 आ रहा है, देख रहे हैं इसमें 5 कब आ रहा है, एक बार। 25 में 5 कब आ रहा है, 2 बार। 125 में 5 कब आ रहा है, 3 बार। यानी इसमें 5 की संख्या की बात हो रही है। अब इससे भाग देना होगा किसी संख्या में, तो देखिए हम लोग कैसे जल्दी से भाग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8, 3, 5, 9, अब इसमें हमें 5 से भाग लगाना है। तो एक जेन्युइन तरीका है, आप जानते हैं 5 से भाग लगाना, 5 एकम 5, 3 बचेगा, फिर 33, 6 बचे 30, फिर 3 बचेगा, 7 बचे 35, फिर 1 मर्क में जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग भाग लगा सकते हैं, जो आप पहले से जानते हैं। एक और तरीका है इसे 5 से भाग लगाने का। देखिए दूसरा क्या तरीका है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे 5 कौन है, इसमें बताइए 5 कितना है, 1 है। जितना 5 की संख्या है उतना बार दो लिख दीजिए। 1 5 की संख्या है, 1 बार दो लिखिए। क्लियर है। अगर 5 की संख्या 2 रहता तो 5 हम लोग यहाँ पर कितना बार लिखते हैं, 2 बार। अगर 5 की संख्या 3 रहता तो यहाँ पर 2 3 बार लिखते हैं। यानी जितनी 5 की संख्या होगी उतना ही 2 की संख्या होगी। अब उसके बाद क्या करना है, जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करेंगे, ताकि इसके मान पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। यहाँ पर हमने नीचे में कितना 2 से गुना किया है, 1 2 से गुना किया है, तो ऊपर भी हम 1 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 से गुना करना आसान है, 9 गुना 18, 5 गुना 10, 1 हाथ से 11, 3 गुना 6, 1 हाथ से 7, 8 गुना 16, और ये गुना करेंगे तो 5 गुना। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया है 10, 100, 1000, 10,000 से भाग देना हो, अर्थात शून्य वाला से। तो यहाँ देखिए डेसिमल छिपा रहता है, अगर इसमें कहीं नहीं डेसिमल दिखाई दे रहा है तो इसके अंत में डेसिमल छिपा होता है। जब भाग लगाएंगे तो ये डेसिमल दाईं तरफ जाएगा कि राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, अच्छा बाईं तरफ जाएगा। ये डेसिमल किधर जाएगा, बाईं तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। अब कितने ये बाएं जाएगा, तो जितना शून्य होगा उतना अंक बाएं जाएगा। यहाँ 1 शून्य है, ये 1 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, 1 6 7 1 दशमलव। देखिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसको जल्दी से बनाएंगे। 8 3 5 9 भागे 25, आंसर बोलिए, जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे। इसमें हमने यही प्रोसेस बताया कि सबसे पहले बोर्ड पर देखिए सब लोग, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि 25 में 5 कौ बार आया है, 2 बार। यहाँ 2 भी कितना बार लिखना है, 2 ही बार लिखना है। जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर करेंगे। 2 बार लिखे, मतलब 2 गुना 4, डायरेक्ट में 4 लिख दूं। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 9 36, 5 का 20 और 3 हाथ से
23 का 3 हासिल 2, 4 3 12 और 2 हासिल 14 का 4 हासिल 1 और चौका 1 हासिल 33। और नीचे में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 और 5 का कितना जोड़ा लगा, तो गुणनफल के अंत में कौन शून्य का निर्माण होगा, 2 शून्य का। अभी मैंने बताया ना कि जितना 2 और 5 का जुड़ा होता है उतना ही गुणनफल के अंत में शून्य का निर्माण होता है। यहाँ 2 और 5 कौ गो है, 2 गो है, तो गुणनफल के अंत में शून्य कौ गो आएगा, 2 ठो आएगा। तो 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये कहां से हमने ला दिया, आप ला सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 50 गो है, तो यहाँ पर 1 पर कितना शून्य होगा, 50 गो। गुणा करने की जरूरत है, बस ये गिनना है कि 2 कितना है, 5 कितना है, जो कम होगा उसी के अनुसार जोड़ा लगेगा, उसी के अनुसार शून्य का निर्माण होगा। यहाँ 5 2 ठो है और 2 भी 2 ठो है, इसलिए शून्य का निर्माण 2 ठो होगा। ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, 25 गुना 50, 50 गुना 100। डेसिमल यहाँ पर कहाँ छिपा है, अंत में, जहाँ कहीं नहीं डेसिमल हो अंत में समझिए। ये डेसिमल दाईं तरफ जाएगा कि बाईं तरफ, भाग जब करेंगे तो बाईं तरफ, और जब 100 से गुणा करते हैं तो दाईं तरफ जाता है। अब देखिए कितना अंक बाईं तरफ जाएगा, तो जितना शून्य होगा, यहाँ 2 शून्य है, 2 अंक के बाद चला जाएगा, 3 3 4.36। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बना लीजिए, 8 3 5 9 भागे 625 बनाइए। 625 में 5 कौ बार आया है, 4 बार। ये आप याद किए होंगे तभी पकड़ पाएंगे। 625 जो होता है 5 का घात 4 का मान होता है, जैसे उसमें हमने लिखा है, आप याद किए होंगे तो आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे कि 625 में 5 कितना बार है। ये मेहनत करने वाली बात है, आप मेहनत करेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, और नहीं मेहनत करिएगा तो नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ 625 में 5 4 बार आया है, तो यहाँ 2 कितना बार हम लोग लिखेंगे, 4 बार, क्योंकि इसमें 5 कितना बार आया है, 4 बार, इसलिए 2 हम लोग कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। जो काम नीचे करेंगे वही काम क्या करना है, ऊपर भी करना है। नीचे हमने क्या किया है, 2 2 2 4 बार से गुणा किया, यानी 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना, यानी 16 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 16 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या है, 16 का पहाड़ या 16 नवा 44, यानी 144। 144 का कितना लिखेंगे, 4, और हासिल कितना हो गया, 14। 16 पाछे 80 आ 4, 84 आ 10, 94 का 4, हासिल कितना हो गया, 9 हो गया। 16 किया 48 आ 9, 57 का 7। देखिए आसान वाला बोल रहा है। 16 आठे 128, मालूम है आपको पढ़ा कितना याद है। 128 में 5 जोड़ेंगे तो 123। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 पर कितना शून्य होगा, तो 5 यहाँ 4 ठो आया है और 2 भी 4 ठो आया है, तो 1 पर कितना शून्य का निर्माण होगा, 4 शून्य का निर्माण होगा। कैसे जान गए, क्योंकि 2 और 5 का यहाँ 4 जोड़ा लगेगा। अब देखिए डेसिमल यहाँ पर कहाँ है, अंक में है, और ये कितने अंक के बाद ही आएगा, 1 2 3 4, 4 शून्य है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 13.3744। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे मत भूलिएगा 13.3744, ये गलत है पढ़ने का तरीका। सही तरीका क्या है पढ़ने का, 13.3744। आंसर क्या होगा, 13.3744। सभी लोग समझ गए। तो चलिए आगे लिखेंगे, अगला रूल नंबर 4, किसी संख्या में 2 4 बमा देकर लिखिएगा, किसी संख्या में 2 4 6 नहीं सॉरी 2 4 8 16 इत्यादि, किसी संख्या में 2 4 8 16 इत्यादि, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 का घात n, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 का घात n से भाग देना किसी संख्या में 2 4 8 16 इत्यादि, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 का घात n, ब्रैकेट बंद, से भाग देना
अब देखिए यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 5 5 की जगह पर क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ 5 5 की जगह पर क्या आएगा, 2 2 आएगा। अब मतलब 2 वाला से भाग लगाना होगा, तो देखिए कैसे भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना, 32 है, ऐसे ऐसे। मतलब ये 2 का घात n है। 2 का घात n मतलब ये 2 का घात 1 है। 4 क्या है, 2 का घात 2 है। 8 क्या है, 2 का घात 3 है। 16 क्या है, 2 का घात 5, अच्छा 4। ये 32 क्या है, 2 का घात 4, अच्छा 5 है। ये सारे के सारे 2 का घात वाले। अब इनसे भाग लगाना होगा किसी संख्या में, तो कैसे हम लोग भाग लगाएंगे यहाँ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक संख्या ले लेते हैं 8 4 3 5 2 9। अब इसमें हमें 2 से भाग देना है। तो एक तो जनरल तरीका जानते हैं 2 से भाग लगाने का, है ना, 2 से भाग लगाएंगे 4 गुना 8 2 दूना 4। एक ये तरीका हो गया जो आप पहले से जानते हैं 2 से भाग लगाने का। एक और तरीका है, यहाँ पर देखेंगे 2 कितना बड़ा है, जैसे वहां देख रहे थे 5 कितना बड़ा था, यहाँ पर क्या देखना है 2 कितना बड़ा है। 2 कितना बड़ा है, एक बार, तो हम लोग 1 को 5 से गुणा करेंगे। नहीं, 2 वाला में 5 से गुणा करेंगे और 5 वाला में 2 से। काहे काहे 2 और 5 को गुणा करने से 5 गुना 10 यानी शून्य का निर्माण होगा और डेसिमल लगाने में आसानी होगा। तो यहाँ जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर करेंगे। अब देखिए इसको गुणा करें, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 5 गुना 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 25 1 26 का 6 हासिल 2, बस ये 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 का 20 1 21 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42। और नीचे में क्या होगा, है ना, 2 और 5 का 1 जुड़ा है तो 1 पर 1 शून्य होगा। यार डेसिमल कहां पर है, 4 के बगल में कि 4 से पहले, इस संख्या के अंत में यानी 5 के अंत में। और ये डेसिमल क्या होगा, एक अंक बाईं तरफ आएगा क्योंकि 1 शून्य है। आंसर हो जाएगा 4 2 1 7 6 4 दशमलव। देखिए एक और संख्या देख लीजिए, कल इसको नोट कर। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 4 3 7 है ना 2 2 नहीं 3 लेते हैं। अब इसमें हमें मान लीजिए 4 से भाग लगाना है। एक तो जनरल तरीका है आप जानते हैं, दूसरा क्या तरीका है, इसमें देखिए 4 में 2 कितना बड़ा है, 2 बार। 4 जो है ये 2 का घात 2 है यानी 2 2 बड़ा है। तो यहाँ 5 को हम 2 बार लिखेंगे। 5 को 2 बार मतलब 5 25 लिख दिया। जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर। याद कर लीजिएगा इसका क्या, 25 और 125 का पहाड़ा जरूर याद करें, बड़ी काम करें। सब पहाड़ा याद करें चाहे ना करें, 25 और 125 का पहाड़ा जरूर याद कर लीजिएगा, ये हर जगह काम करेगा। देखिए 25 का पहाड़ा याद है तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। 25 किया 75 का 5 हासिल 7, 25 साते 175, 175 और हासिल 7, 182 का। मेरे को तो जोड़ने नहीं आ रहा है, चुप है। अब वही छोटा छोटा देंगे ना तो देखिएगा कितना चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। पढ़िए लिखिए, ठीक है, आपका जवाब ही आपका परिचय दे रहा है। ठीक है, आपको परिचय नहीं देना कि आप कितने विद्वान व्यक्ति हैं, आपका जवाब ही परिचय दे रहा है। तो 25 से 75 का 5 हासिल 7, 25 साते 175, 175 में 7 जुड़ेंगे 182, 182 का क्या लिखेंगे 2 हासिल कितना हो गया 18, 25 तिया 75, 75 में 8 जुड़ेंगे 83, 83 में 10 जोड़ेंगे 93 का 3 हो जाएगा और हासिल कितना होगा 25 का 100 और 9 जुड़ेंगे 109। अब तो कुछ आगे गुणा नहीं करना है, तो 25 को 100 से गुणा करेंगे और 9 हासिल था जुड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, कितना शून्य का निर्माण होगा, देखिए 2 और 5 का 2 जोड़ा लगेगा 2 शून्य का निर्माण होगा। यहाँ डेसिमल अंक में छिपा है, ये 2 अंक बाईं तरफ आएगा यानी 1093.25। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। ये भाग कौन सा टॉपिक था, कितना नंबर था 4। पांचवा टॉपिक लिखिएगा वर्ग स्क्वायर। पांचवा टॉपिक लिखिएगा वर्ग स्क्वायर।
अगला हेडिंग दीजिएगा स्क्वायर। बात क्या करें, तीन है। अरे पहला विभाषा हो गया, नहीं पहला परिभाषा हो गया, दूसरा विभाषा हो गया, तीसरा गुणा हो गया, चौथा भाग हो गया, पांचवा वर्ग हो गया। अगर क्रम इधर उधर हुआ होगा उसको आप सुधार लीजिए। पहला मैंने परिभाषा पढ़ाया था, दूसरा विभाषा का नियम, तीसरा गुणा, चौथा भाग, पांचवा वर्ग, यानी पांचवा टॉपिक हम लोग का